धनु राशि के जातकों की सबसे बड़ी चिंता क्या है 2025 को लेकर? सबसे बड़ी चिंता आप समझ चुके होंगे, शनि की ढैया का प्रभाव होने जा रहा है धनु राशि के जातकों पर। अब ऐसे में ये 2025 क्या कराएगा भैया, ये तो बड़ा ही डरा देने वाला समय लग रहा है। परंतु आज के वीडियो में आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और आपके मन से सारा डर और भय भी निकल जाएगा। 2025 किस प्रकार से, किन मामलों में आपको बहुत ज्यादा उन्नति प्रदान करेगा, इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि वास्तविकता में जो शनि की ढैया का प्रभाव 2025 में आपके ऊपर होगा, इसका वास्तविक रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। बिना देरी किए, बिना समय गवाए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। एक बात समझ लीजिएगा, आपसे हम केवल वार्तालाप, थोड़ी सी मन की बात करने के लिए आते हैं, जिसमें आपकी राशि के साथ साथ आपके साथ में भी चर्चा हो जाती है। तो क्या है आपका नाम, कहां से आप हैं, आप अपनी कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के अंदर, ताकि आपकी लोकेशन और आपका नाम से थोड़ा सा तो कम से कम आपसे संवाद हो। और दूसरा, 2025 में कौन से मुद्दों को लेकर के आप सबसे ज्यादा एक्टिव होना चाह रहे हैं, कौन सी परेशानियों को समाप्त करना चाह रहे हैं, एक बार ये अपनी कमेंट करके हर हर महादेव टाइप करके जरूर लिख दें। और इसी के बेस पर अगली वीडियोस हम बना करके लाते रहते हैं, तो इससे आपका और हमारा संवाद एक कहीं ना कहीं मित्रता बन जाती है। तो प्रिय धनु राशि के जातकों, करते हैं शुरुआत। देखो, ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर है, इसको आप लगन के अनुसार और नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हो। पूर्णता सटीकता तो आपकी कुंडली में ही छिपी हुई है, इसीलिए पूर्ण सटीक जानने के लिए तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना ही सर्वोत्तम उपाय है, सर्वोत्तम मार्ग है। तो चलो, आप वीडियो के अंदर एक चार्ट देख रहे होंगे, ये आपकी राशि का चार्ट। देखो, जब भी शनि चतुर्थ में या अष्टम में गोचर करते हैं, वैसे ही शनि महाराज की जो ढैया है वो प्रारंभ हो जाती है जातक पर। हालांकि ऐसा नहीं है कि 2025 लगते सार आपकी ढैया प्रारंभ हो जाएगी। तो जब 2025 की शुरुआत होगी, सबसे पहले कुछ राहत की खबर मिलेगी, उस पर चर्चा। यहाँ ये 2025 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होने जा रहा है, इसके लिए 4 पॉइंट्स में आपको समझाऊंगा। जब कोई एक ग्रह परिवर्तन करता है तो जिंदगी में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, पर जब कोई शनि जैसा ग्रह या स्वयं शनि परिवर्तन करें तो जीवन मान के चलो कि पूरा ही पलट जाता है। अब वो पलट रहा है, वो अच्छा है कि खराब है या कैसा है, ये तो जानकारी आपको वीडियो जब पूरी देख लोगे तभी मिल पाएगी। पर अब ये 2025 सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि इस वर्ष शनि भी परिवर्तन करेंगे, इस वर्ष गुरु भी परिवर्तन करेंगे, इस वर्ष राहु भी परिवर्तन करेंगे और केतु भी परिवर्तन। यानी जितने भी बड़े बड़े दिग्गज ग्रह हैं, जितने भी बड़े प्लैनेट्स हैं, उन सभी का परिवर्तन 2025 में होने जा रहा है। इसलिए ये बात तो हम 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि भैया ये वर्ष ना बहुत कुछ बदलाव लेकर के आ रहा है, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन ये लेकर के आ रहा है। सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा, सब कुछ पहले से बेहतर भी होगा, उन्नत भी होगा और कुछ चीजों में सावधानी भी आपको बरतनी पड़ेगी। तो चलो इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम जो परिवर्तन देखेंगे वो देखेंगे देवगुरु बृहस्पति की स्थिति। देखो, वार्षिक राशिफल की बात है, वार्षिक राशिफल बृहस्पति की स्थिति के अनुसार पूरा साल कैसा जाएगा ये केवल बृहस्पति महाराज बता देते। अब थोड़ा सा जब आप देख ही रहे हो वीडियो में तो थोड़ा ध्यान से देख लो, बृहस्पति कहाँ है। बृहस्पति षष्ठम स्थान पर है। अभी बृहस्पति लगभग 15 मई तक यही है, छठे घर में बैठ करके बृहस्पति की कुछ स्थिति बनी हुई है जो आपके जीवन में इस समय भी थोड़ी सी चिंताएं बढ़ा रही है। क्या चीजें, थोड़ा समझ के चलिएगा। देखो, ये लोन, ये ऋण, ये शत्रु, ये कोर्ट कचहरी मुकदमा, ये कहीं ना कहीं ज्ञात अज्ञात भय, किसी प्रकार का डर, इन चीजों में आपको एनरोल कर रही हैं, आपको लपेट रही हैं ये स्थितियां। और ये स्थितियां 15 मई तक अभी बरकरार दिखाई दे रही हैं। ये एक प्रकार का डर हो सकता है, फोबिया हो सकता है, घबराहट हो सकती है और कई सारे लॉसेस जो अभी 2024 से लगातार आप देखते हुए जा रहे हो, इनकी संभावना अभी 15 मई 2025 तक बनी हुई है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बृहस्पति आपके लिए अशुभ है या खराब है, क्योंकि बहुत जल्द बृहस्पति का परिवर्तन भी होगा, पर कुछ चीजों के लिए अच्छा है। मान के चलो कि आपको किसी विशेष कार्य के लिए लोन लेना है, कर्ज लेना है, उस स्थिति में आपको बृहस्पति महाराज लोन या ऋण का लाभ जरूर दिला देंगे। साथ ही आपको कुछ चीजें हैं जैसे स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। पर एक जो डर बना हुआ है उस पर थोड़ा सा भी ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। मैं पहले से भी आपको समझा रहा हूं कि धनु राशि के जातकों, अभी कुछ चीजें सबके सामने मत शेयर करो, सारे प्रॉफिट्स भी मत शेयर करो, सारी कमियां भी मत बताओ और सब कुछ जानकारी भी अभी लोगों से मत शेयर करो। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए पहले से तैयार हैं, क्योंकि बृहस्पति षष्ठम
षष्ठम स्थान पर मौजूद है। अभी जैसे बृहस्पति षष्ठम स्थान पर रहेगा वैसे अभी आपको शत्रु के बढ़ने का स्तर भी आपको पता लगेगा। अभी आपके जो शत्रु हैं वो एक्टिव हैं। अब देखो शत्रु कई लोग कहेंगे हमारे कोई शत्रु नहीं है, भाई रोग है वो भी एक शत्रु है, कंपटीशन में लेवल का बढ़ना वो भी एक शत्रुगत परिस्थिति है। कंपटीशन वालों को अभी कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कुछ सावधानी बरतने को कह रही है। क्या सावधानी? जैसे कि अगर कोई लोन लेना चाह रहे हैं, किसी प्रकार का कर्ज लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपनी कुंडली दिखवानी। दूसरा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लापरवाही बिल्कुल भी अभी तक नहीं करनी है। परंतु अब गुड न्यूज भी सुन लीजिए, अच्छी खबर भी है, बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में कहा था कि 2025 नई नई सौगात लेकर के आ रहा है। यही बृहस्पति जो अब तक षष्ठम स्थान में चल रहे हैं, ये 15 मई को गुरु महाराज आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। कहीं ना कहीं सप्तम भाव बृहस्पति का कारक भाव माना जाता है। इस स्थिति में कुछ संभावित प्रॉफिट्स हैं, ऐसे लाभ हैं जिनको मिलने से या जिनको आपको प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। कुंडली में ही अगर बृहस्पति की स्थिति खराब है, शुभ है, तो फिर तो हम क्या कहते हैं भैया, वो तो कुंडली दिखा करके पता लगेगा। परंतु बृहस्पति यहाँ पर आपको कुछ जबरदस्त लाभ देना चाह रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों को आपकी अपनी कुंडली के बारे में पता है तो वे ये चीज जरूर शेयर कीजिएगा, आपकी कुंडली में बृहस्पति कौन से भाव में है या कौन से अंक में बैठा हुआ है या किस राशि में बृहस्पति मौजूद है। अगर आपको इसकी जानकारी है तो इसको आप हमारे YouTube के जो कमेंट्स होती है उस पर कमेंट करके शेयर कर सकते हो। इससे थोड़ा सा दृष्टिकोण पता लग जाता है। अच्छा, लाभ पर आ जाते हैं। बृहस्पति महाराज सप्तम भाव में जाएंगे और ये जाएंगे 15 मई के बाद। संभावित लाभ क्या है? सप्तम स्थान किसका है? बृहस्पति की तो सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी आपकी लग्न, आपकी राशि पर। तो ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल को अच्छा करेगी बहुत। आप 2024 में मिड 2024 के बाद काफ़ी हताश, निराश और परेशान हो, क्योंकि कुछ डिसीजंस अभी पूरे नहीं हो पाए, कुछ कार्य अभी पूरे नहीं हो पाए, कुछ कार्य में बहुत ज़्यादा मेहनत और संघर्ष करने के बाद मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाया। ऐसी स्थिति में बृहस्पति, ये बात हकीकत है कि आपका आत्मविश्वास, मोरल कम है, उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि गोचर के बाद बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी। यहाँ पर लोन है, रोग है, ऋण है, शत्रु है, बहुत समय से जो चलती हुई परेशानी है जिसमें आपने काफी कुछ संघर्ष कर लिया, लगभग 2 साल, 5 साल, 7 साल, उनमें कुछ हद तक यहाँ पर बृहस्पति छुटकारा दिलवा देंगे। पूरी तरह से तो नहीं कहेंगे क्योंकि उसका एक कारण है, परंतु काफी हद तक उसकी जो एक बड़ी टेंशन थी ना, जैसे किसी को अपनी नौकरी छूटने का खतरा, किसी को स्थान परिवर्तन का खतरा, किसी को पैसे के लॉस का खतरा, किसी को कोर्ट कचहरी मुकदमे में झूठे आरोपों में या फिर हार जाने का खतरा, ऐसा जो जबरदस्त कोई खतरा था, उस खतरे को ये बृहस्पति टाल सकते हैं, उसकी बहुत ज्यादा संभावना है। तो यहाँ पर इसलिए बहुत अच्छा है। तीसरा, जिन जातकों का वैवाहिक संबंध अभी सही नहीं चल रहा, या जिन धनु राशि के जातकों का विवाह नहीं हुआ, भैया 2025 सहनाइयां लेकर आ रहा है। 2025 की जो शुरुआत होगी, शुरुआत के 3-4 महीनों में, थोड़ा सा मई तक आपको थोड़ा हो सकता है सर्चिंग मोड पे आपको रहना पड़े, पर मई के बाद बृहस्पति आपको वैवाहिक संबंध में आपको स्थापित करवा सकते हैं और इसका बहुत ज़्यादा योग भी इस वर्ष में बन रहा है। विवाह जीवन में सुधार होगा, विवाह के प्रबल योग बनेंगे, और जो लोग पार्टनरशिप में या किसी प्रकार का नया व्यापार व्यवसाय करने के बारे में विचार कर रहे हैं, महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल कर ही देंगे कि मई के बाद उनका नया उद्योग, नया व्यापार स्थापित हो जाएगा। डेली इनकम को लेकर के काफ़ी अच्छा इजाफा है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि गुरु इसलिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि गुरु सप्तम में आकर लाभ स्थान को देख रहे हैं। कोई ऐसी विशिष्ट मनोकामना जैसे कि संतान प्राप्ति, जैसे कि धन सेविंग, पैसे का बढ़ जाना, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी को खरीदना, भवन भूमि वाहन की प्राप्ति करना, ऐसी कई सारी जो आपकी मनोकामना है ना, बृहस्पति की दृष्टि लाभ स्थान पर आते ही उनको पूरा करवाने के लिए तुरंत आपके मनी मैनेजमेंट को सुधार करना प्रारंभ कर देगी। इसीलिए ये वर्ष बहुत ज़्यादा खास होने जा रहा है। तो चलिए अब थोड़ा सा इसके अगले सेगमेंट पर बात करते हैं, क्योंकि वर्ष का जो परिवर्तन है, हमने शुरुआत में कहा था 4 ग्रहों का परिवर्तन है, तो आपको चारों के बारे में ही बताया जाएगा। इसके बाद हम आ गए हैं शनि महाराज की स्थिति पर। 2025 में शनि देवता 30 मार्च को परिवर्तन करेंगे। 30 मार्च में जो सबसे बड़ा डर बना हुआ है वो बना हुआ है शनि की ढैया का। तो सबसे पहले तो शनि के ढैया का जो डर है ना, उसके ऊपर थोड़े से हम चर्चा कर लेते। देखो, 4 प्रकार से शनि महाराज अच्छा या बुरा फल प्रदान करते। ये शनि की स्थिति पर निर्भर करता है कि आपकी राशि के लिए शनि कौन से चरण से आ रहे हैं, किस पार से आ रहे हैं। पंचांगों का अध्ययन करने के बाद में ये यहाँ पर साफ और स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि शनि देवता आपके लिए भले ही ढैया का
आगाज कर रहे हो, पर यह ढैया लघु कल्याणी भौतिक विकास के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। लघु कल्याण, जो लोग छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, छोटी छोटी जॉब करते हैं, जो लोग किसी नए प्रकार का छोटा स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, लघु उद्योग अपना स्थापित करना चाह रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार से अपने आप को भौतिक का मतलब समझ गए ना, कि पैसे से, काम काज से, परिवार से, हर प्रकार से विकसित होना, बढ़ना, लाभ मिलना, ऐसे योगों का निर्माण कराएंगे शनि ढैया के रूप में। इसलिए ये शनि की ढैया आपको खराब नहीं माननी चाहिए। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, क्योंकि आपको समझाना हमारा मेन बहुत मुख्य है। भैया आप भ्राता, भाई बहन, कोई ना कोई आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे, मैं तो केवल एक तौर पर समझाने के तौर पर, केवल बातचीत करने के तौर पर आपको ये वीडियो में हम बताते हैं। भैया शनि ढैया के रूप में आ रहे हैं तो सीधा सा मतलब यह है कि आगे शनि को कुछ बड़ी उपलब्धि आपको दिलवानी है। हाँ, यही मतलब है शनि के ढैया का। कुछ बहुत बड़ा प्लान किया हो शनि ने आपके लिए, बहुत बड़ा कुछ ऐसा जिससे आपका जीवन परिवर्तित हो जाए, जिससे भविष्य के लिए आप अपने आप को सिक्योर कर पाएं, जिससे आप किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, अपने ऊपर आत्मविश्वास, अपनी असली शक्ति को आप पहचानें। इसीलिए शनि ढैया के रूप में जीवन में आगमन करते हैं। अब आपकी वास्तविकता क्या है, आप कितने प्रकार के कार्य को करते हैं, कितने टिपिकल से टिपिकल काम को करने की क्षमता आपके अंदर है, ये तो आपको तभी पता लगेगा ना जब आप टिपिकल काम को करोगे। या ये आपका परीक्षण या आपकी परीक्षा के तौर पर शनि आपकी ऊर्जा को, आपके साहस को, आपकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए ढैया के रूप में आते हैं। अगर आप मेरी इतनी सी बात को समझ गए ना, तो आप सीधा सा एक काम करोगे। एक तो अपनी दैनिक दिनचर्या को फॉलो करना प्रारंभ कर दोगे, दूसरा अपने काम काज पर बिल्कुल नियमितता बनाकर चलोगे, तीसरा एक रूल्स, एक रेगुलेशन, एक तरीके, एक तौर तरीके के अनुसार अपने काम का सम्मान करते अपने काम पर ध्यान लगाओगे, फोकस लगाओगे। ज्यादातर लोग ढैया काल में अपनी दैनिक दिनचर्या को खराब कर, और उनकी परेशानी का सबसे बड़ा कार्य जो है वो यही बनता है। देखो शनि क्या मांगते हैं, शनि मांगते हैं कि मैं ढैया के रूप में आ गया हूं। अब जो व्यक्ति, उनकी नजर, ढैया का मतलब है कि आप शनि की निगरानी में हो, और शनि की निगरानी में शनि कोई ऐसा नहीं है कि समय खराब कर, शनि लाभ भी दे, शनि प्रॉफिट्स भी करवाते, शनि प्रॉपर्टी को भी इंक्रीज करवाते, शनि वो चीज बना के दे देते हैं आपको ढैया में जो आप पूरी जिंदगी तक नहीं बना पाए। कुछ लोग छोटी मोटी नौकरी कर करके मर जाते हैं, और कुछ लोग इसी ढैया काल में अपना खुद का ऐसा व्यापार, कुछ ऐसा व्यवसाय स्टार्ट करते हैं जो अपने जीवन में उन्होंने अब तक करने के बारे में नहीं सोचा था, और उसके कई सारे प्रत्यक्ष प्रमाण हमने अपने जीवन में देखे हैं। तो यहाँ पर धनु राशि के जातकों में यही कहना चाहूंगा कि कमर कस लो, मेहनत करनी है। आने वाले 2.5 साल खूब जोरदार आप प्रदर्शन करोगे, और उसका फल आपको शनि ढैया काल में अवश्य प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि जब शनि की ढैया आती है तो कुछ चुनौतियां बढ़ती हैं। कुछ लोगों का थोड़ा संघर्ष इस प्रकार का बढ़ेगा, जैसे आप थोड़े घर से दूर जा सकते हो, कुछ ना कुछ नौकरी में परिवर्तन आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपका बॉस कुछ चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत बॉस के व्यवहार में आपके प्रति जो एक होता है ना कि आपको टाइम टू टाइम एक से एक बढ़ करके चैलेंजिंग वाली जॉब देना, कभी कुछ परिवर्तन, कभी कुछ परिवर्तन, आपको उसका व्यवहार ही समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर ऐसा जानबूझ करके शनि देवता करवाएंगे। उस चीज से बचने के लिए शनि देव के कुछ उपाय हैं, और एक दूसरा स्टेबिलिटी पर फोकस बना करके रखना है। अपने बिहेव में आपको गुस्सा, क्रोध, जिद्दीपना, अहंकार, अपने मन मुताबिक काम करने वाली सभी प्रकार की भावनाओं को साइड में रखते हुए तरीके के साथ पड़ेगा। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जिस प्रकार से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आप काम करते हैं, वैसे ही रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए काम को करना पड़ेगा। कोशिश ये करना है कि आप किसी काम को पेंडिंग ना छोड़ें, आप किसी काम में ज्यादा टाइम ना लगाएं, एक काम में बहुत ज्यादा डीप सोच में ना पड़ जाएं, ओवर थिंकिंग में ना पड़ जाएं। इन चीजों से आपको बहुत ज्यादा बचना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे उतना ही काम बेहतर की बजाय खराब होने रहेंगे, क्योंकि एक तरफ उसमें टाइम इतना लगा दोगे जो आपकी परफॉर्मेंस पर असर डालता है। तो ये शनि की ढैया की कुछ विशेष जानकारी होती है जो मैंने आपको बताई, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली हो। अब थोड़ा सा इस मैंने थोड़ा खोल के आपको बता दिया, इसलिए थोड़ा कुछ कई लोगों को थोड़ा लंबी लग सकती है ये वाली बात, पर शनि चतुर्थ स्थान में ढैया शुरू करेगा तो सीधा सा मतलब है भैया जिम्मेदारी बढ़ रही है। आपका निर्णय लेने की जो क्षमता है कि एकदम फटाक से निर्णय ले लिया, क्योंकि पहले छोटी मोटी बात होती थी, अब लगेगा ऐसा कि भैया यहाँ डिसीजन अगर ले दिया कहीं नौकरी ना छूट जाए, कहीं पत्नी ना बिगड़ जाए, कहीं हमारे प्रोफेसर हमारी पढ़ाई लिखाई पर जहाँ हमारे को जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो इंटरव्यू लेने वाले ना कहीं हट जाए।
ऐसे कुछ डर मन में बनेगा तो डिसीजन लेते हैं बड़ी घबराहट सी पैदा हो, और ये बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है। तो ये शनि की ढैया के नॉर्मल प्रभाव होते हैं। वहीं मैं आपको बताऊं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, या फिर कुछ भी परिवार से संबंधित कोई गतिविधि घर में हो रही है, तो एक प्रकार की चिंता रहेगी। प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो भैया कहीं प्रॉपर्टी लोन लेकर के कहीं लोन ना चुका पाए, कहीं प्रॉपर्टी किसी प्रकार की गलत ना फंस जाए। पर इस चीज़ का ध्यान भी आपको रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ राहु महाराज अभी चतुर्थ स्थान पर रहेंगे, और राहु जो है वो लगभग मई में जाकर के चेंज हो रहा है। मई तक मैं ये कह सकता हूँ 30 मार्च से लगभग 16-17 मई तक शनि और राहु का दोनों का द्वंद रहेगा। अब धनु राशि के कई जातकों को ऐसा लग रहा है कि भैया कोई वाहन, कोई प्रॉपर्टी, किसी प्रकार की कोई सामग्री एकत्र करते हुए कहीं किसी गलत मैटर में ना आप फंस जाओ, क्योंकि ये जो टाइम नोट कर लेना 30 मार्च से लेकर के लगभग 16 मई तक, 16-17 मई तक, ये टाइम आपको रखना है। शनि और राहु दोनों का युग्म बनेगा, दोनों की युति बनेगी 4th हाउस के अंदर। इस दौरान माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। माता को लेकर के थोड़ा चिंतित समय रह सकता है, माता के साथ थोड़ी सी हो सकता है कि भाई कहाँ सुनी हो जाए, ऐसे में उनका थोड़ा ध्यान रख के आपको चलना पड़ेगा। 30 मार्च के बाद में शनि चतुर्थ स्थान में जब गोचर करेंगे, जब शनि महाराज कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें ये रखनी है, थोड़ा जैसे ओवरथिंक से बचना है। शनि की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है मित्रों। शनि की दृष्टि आपके जैसे मीन राशि में आएंगे वैसे ही शनि रोग भाव को, शत्रु भाव को देखेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए शनि की दृष्टि शत्रुओं से मुक्ति दिलाने वाली साबित। शनि की दृष्टि, क्योंकि शनि एक कहीं ना कहीं पापी ग्रह मानते हैं, क्रूर ग्रह मानते हैं, शनि रोग भाव को, ऋण भाव को, शत्रु भाव को देखेंगे तो ये विपरीत राजयोग का एक प्रकार से निर्माण करेंगे। ऐसे में जो कोई रोग चल रहा है, कोई शत्रु परेशान कर रहा है, उनसे मुक्ति मिलेगी, और काम काज की स्थिति में पहले से सुधार करेगा, यानी बेटर ही करेंगे। तनाव के साथ साथ सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। लगभग जब आप अपने आप को दिसंबर 2025 में देखोगे ना, तो आप महसूस करोगे कि शनि ने बहुत कहीं ना कहीं कमर तोड़वाई है, पर बहुत कुछ दिया भी। इस बात को आप जरूर नोट। चलो अब सबसे महत्वपूर्ण और एक और चेंज पे बात करेंगे, जो कि है राहु का और केतु का परिवर्तन। ठीक 18 मई को राहु महाराज आ जाएंगे चतुर्थ स्थान में, चतुर्थ भाव से निकल जाएंगे। अभी मीन राशि में है, राहु चतुर्थ से निकल करके तृतीय स्थान पर। भाई अब इससे अच्छा और देखो वो बताऊंगा क्यों। एक सूत्र होता है 63 एकादशे राहु, 63 एकादशे शनि, 63 एकादशे भूमः सर्वदोष विनाशकृत। एक दूसरे श्लोक में भी बताया जाता है कि राहुर्बाहुबलम करोत सततम केतुम कुलस्योन्नति, कि राहु को बाहुबल की संज्ञा प्राप्त है, और राहु जा रहे हैं तृतीय स्थान पर, तृतीय भाव में। ऐसे में राहु आपसे किसी भी प्रकार के चैलेंजेस वाले कार्य करवा सकता है। आप ना तो किसी से डरोगे, ना भयभीत होगे किसी लेवल पर। जब जैसे मतलब राहु गोचर करेगा 18 मई के बाद, तभी से आप थोड़े से सुदृढ़ विचारोगे, सुदृढ़ तुरंत डिसीजन लेने वाले हो जाओ, काम में पीछे नहीं हट। यहाँ पर थोड़ी सी चीजें हैं, जब तक 18 मई तक राहु आपके चतुर्थ स्थान पर रहेगा, तब तक ये आपकी सुख सुविधाओं में बाधा करेगा। आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो खरीदने का विचार बना रहे हो, उसमें आपको कुछ ना कुछ अड़ंगेबाजी, दिक्कतों का सामना ये करवाएगा। इसीलिए महत्वपूर्ण है, करीबन 18 मई तक यदि कोई प्रॉपर्टी, वाहन, भवन, भूमि, कुछ भी महंगा कुछ खरीदने का, परचेस करने का सोच रहे हो, तो थोड़ा पोस्टपोन करके चलो। 18 मई के बाद जब राहु परिवर्तित होगा और आपके अनुकूल आ जाएगा, तब आपके लिए बेस्ट टाइम है कि आप इन चीजों में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार। हाँ, सुख सुविधाओं में बाधा है, माता की सेहत को लेकर के थोड़ी सी चिंता है। जब केतु भी 10वें स्थान में रहेंगे, तो 10वें स्थान में नौकरी से असंतुष्टि, काम कितना भी कर लो, कोई ना तो बॉस कोई अप्रिसिएशन दे रहा है, ना लाभ दे रहा है, ना काम में रुचि बढ़ रही है, ना काम सीखने का विचार है, और उल्टा काम छोड़ने का, काम के प्रति आलस्य, वैमनस्य, आत्मविश्वास में कमी, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। कब तक मिलेगी? 18 मई 2025 तक। पर जैसे ही राहु और केतु दोनों का परिवर्तन होगा, केतु भाग्य स्थान पर आ जाएगा। और मित्रों, भाग्य पर केतु का प्रभाव हमने जो लोगों की कुंडली में जो देखा है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत बढ़िया फल करते हैं केतु महाराज। 18 मई 2025 के बाद केतु आएंगे नवम में, राहु आएंगे तृतीय स्थान में, तो साहस को बढ़ाएंगे, एनर्जी में वृद्धि करेंगे, पराक्रम के स्तर को बढ़ाएंगे। और किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा लाभ है? थोड़ा गैस करो। राहु से संबंधित जो लोग कार्य करते हैं, उन लोगों को विशेष रूप से लाभ होगा। आप समझ चुके होंगे राहु से भैया कौन कौन से काम करते हैं, हम समझाते हैं जिनको नहीं आया। जो लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, जिनके कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना कि इन्फ्लुएंसर हैं,
इंस्टाग्रामर हैं, यूट्यूबर हैं, फेसबुक वाले हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो मीडिया के द्वारा धन को अर्जित करते हैं, मीडिया के द्वारा जिनका मुख्य धनार्जन का कार्य है, भैया उनका वारा न्यारा होना 2025 में निश्चित दिखाई दे रहा है। ऐसे में जब यहाँ राहु की स्थिति डिजिटल और तकनीकी क्षेत्रों के अंदर आपको या इनके माध्यम से आपके कार्य में चार चांद लगाती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ केतु का नवम में गोचर होगा तो ये क्या दिखाएगा कि थोड़ी सी पिता से वाद विवाद होने के योग बन सकते हैं। पिता को लेकर के कुछ ना कुछ चिंता बढ़ सकती है, परंतु आध्यात्मिकता में और आध्यात्मिक गहराई को लेकर के केतु की स्थिति बहुत उत्तम मानी जाएगी। इस टाइम पीरियड में लोग एक से एक आपके जीवन के अंदर आएंगे, एक से एक ज्ञानी, एक से एक आपको अच्छा मार्गदर्शन देने वाले, पर हो सकता है कि भैया कई लोगों का व्यवहार आपको उत्तम ना लगे। ऐसे में ये चीज ध्यान रखना, कभी कभी कुछ लोग छोटे होते हुए भी, कम हमारे से पोजीशन होते हुए भी हमारे से ज्यादा ज्ञान रखते हैं। ऐसे लोगों का सदैव सम्मान करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको तवज्जो ना दें, उस चीज को मान करके ना चलें और ऐसा व्यक्ति आपको कोई अभूत बात बता करके चले और आप उस बात को पानी ही ना दें। कई बार आपको लोगों का व्यवहार इसमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज्ञानी लोग आएंगे जीवन में, पर आपको लगेगा ये ज्यादा बिना बात का ज्ञान पेर रहा है, इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं व्यक्तियों के प्रति भी एक गलत धारणा पैदा करवा देता। ऐसे में आध्यात्मिक गहराई, किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाएं, कोई ना कोई तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लेकर के जरूर जाएगा और केतु आपको कोई धार्मिक यात्रा या फिर विदेश यात्रा के भी प्रबल योगों का निर्माण करेगा। तो निसंदेह 2025 में विदेश यात्रा संभव दिखाई दे रही है। अब उपाय की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लगभग पूरा साल जितना हो सके मैंने बताने का प्रयास किया भैया। उपाय ये कह रहे हैं कि गुरु का बीज मंत्र करें सबसे पहले सूक्ष्म उपाय के रूप में, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। इसी के अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और विष्णु सहस्त्र नाम के अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा, तो वो है शनिदेव की आराधना। शनिदेव की आराधना में आप शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। उड़द की दाल आप पानी में भिगोकर लगातार 41 दिनों तक पक्षियों को उसको डालना प्रारंभ कर सकते हैं और हनुमान जी को चोला चढ़ाना प्रारंभ कर सकते हैं। बाकी और सटीकता से विश्लेषण करने के बाद आपको उचित रूप से बता सकते हैं कि कौन सा उपाय विशेष कारगर होगा, विशेष आपको लाभ देगा। तो प्रिय धनुराशि के जातकों, कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर कर दिया करें। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। क्या होगा शनि का प्रभाव 2025 में आपकी राशि पर। चलिए मित्रों, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। हर हर महादेव। ओम श्री विद्या।